दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों 4.0 के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोग को दे देते हैं कि 4.0 का विज्ञापन कब जारी होगा, कितना पदों का विज्ञापन आएगा, आपके वर्ग में जिस क्लास में आप हैं, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, आपके वर्ग में कितना पद आने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि परीक्षा कब होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या ये पूरी वैकेंसी 4.0 का पूरा करने में क्या लगभग 1 साल समय लग जाएगा। क्या ये जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 साल प्लस समय लग रहा है, क्या इतना ही समय लगेगा 4.0 में। सारा अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो पहला जानकारी तो आप लोग जान लीजिए कि टीआरई 3.0 के बारे में, टीआरई 3.0 के बारे में ये लगभग तय हो चुका है कि अक्टूबर के लास्ट तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और अक्टूबर के लास्ट तक जब तक रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर उसका काउंसलिंग का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। फिर आयोग का कोई मतलब नहीं रहता है। फिर शिक्षा विभाग जो है उसको पूरी तरह से वो हैंडल करेगी। शिक्षा विभाग आपको वहाँ देखेगी। अब जो है फिर 3.0 का बाद, मतलब अक्टूबर के लास्ट के बाद जो है 4.0 के विज्ञापन में जो है आयोग लग जाएगी पूरी तरह से। अब जो है विज्ञापन 4 के कब जारी होगा, उसके पीछे रीजन समझिए क्या हुआ, वो हम आपको बताते हैं। तो एग्जाम कैलेंडर के अनुरूप जो है नहीं हो पा रहा है परीक्षा, ये तो आपको पता ही है। तो 4.0 का विज्ञापन कब जारी होगा, इसका परीक्षा कब होगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छा समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है क्या कि बिहार में कई परीक्षाएं एग्जाम कैलेंडर के अनुरूप नहीं संचालित हो पा रही है। किसी की परीक्षा नहीं हो पा रही है तो किसी का रिजल्ट रुका हुआ है। जाहिर सी बात है किसी का रिजल्ट रुका हुआ है। परीक्षाओं में देरी होने के अलग अलग वजह हैं। एकीकृत 17वां बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आने में देरी के वजह से इसके सभी विभागों से रिक्तियां की अध्याचना आयोग के ससमय प्राप्त नहीं हो पाया है। इसके कारण जो है आयोग द्वारा पहले से घोषित 30 सितंबर को संभावित तिथि पर इस परीक्षा का संचालन नहीं किया जा सका। परीक्षा कैलेंडर में संशोधन करते हुए उसने आयोजित करने का तिथि 17 नवंबर करनी पड़ी। तीसरे चरण में शिक्षक नियुक्ति पर परीक्षा के लिए लंबा समय बीता, लेकिन अभी तक जो है रिजल्ट को तैयार करने की प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि टीआरई 3.0 का भी रिजल्ट किसी का भी नहीं तैयार हुआ, चाहे वो हेड टीचर का रहे, हेड मास्टर का रहे, चाहे आपका टीआरई 3.0 का रहे। तो क्योंकि वह विज्ञापन सरकार द्वारा घोषित 65% के आरक्षण की नई नीति के तहत जारी की गई थी। बाद में पटना हाईकोर्ट द्वारा उसे निरस्त करने के बाद सरकार ने 50% की पुरानी नीति के आधार पर ही क्या की है। तो पुरानी नीति के आधार पर ही क्या किया है, तो पुरानी नीति के आधार पर जो है आरक्षण रोस्टर बनाने का फैसला लिया। लेकिन यहाँ समझिएगा, लेकिन अभी तक आरक्षण रोस्टर बनाकर शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी को नहीं भेजा है। क्यों नहीं भेजा, इसके पीछे रीजन समझिए। बिना रिजल्ट तैयार करना संभव नहीं, लिहाजा आयोग आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के साथ ही रिक्तियां फिर से आने का इंतजार कर रही है। चूंकि यह रिजल्ट के निकलने में देरी हो रही है और इससे जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं होने के कारण रिक्त वैकेंसी को जोड़ने के बाद ही 4.0 का नियुक्तियां प्रक्रिया चालू होगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया, इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है किस रिजल्ट को निकलने में देरी हो रही है 3.0 के और हेड टीचर के और हेड मास्टर के। इसके जारी होने के बाद, मतलब रिजल्ट जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं देने से रिक्त वैकेंसी को जोड़ने के बाद ही, यहाँ समझिएगा, रिक्त वैकेंसी को जोड़ने के बाद ही जो है चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई 4.0 की रिक्तियाँ सूची तय होगी। ठीक है, तो मतलब जो टीआरई 3.0 दे रहे हैं वैकेंसी में, जो भी सीट दे रहे हैं, जो भी परीक्षा दे रहे हैं, जो भी सीट बचेगा, ठीक है, उस सीटों को बोल दिया गया है कि 4.0 में जोड़ दिया जाएगा टीआरई 3 में। अब जाहिर सी बात है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट यहाँ पे हो नहीं रहा है। मतलब एक लड़का को अगर 9 10 में रिजल्ट हो गया, 11 12 में रिजल्ट हो गया और आपको 6 to 8 में भी रिजल्ट हो गया, या अगर डीएलएड किया होगा तो 1 to 5 में भी रिजल्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वो 11 12 ज्वाइन करेगा। तो उसके जगह पर 3 सीट बच गया, एक 6 to 8 का सीट बच गया, 9 10 का सीट बच गया, 1 to 5 का सीट बच गया। तो तीनों सीट जो है किसके पास चला जाएगा, तो तीनों सीट जो है फिर बीपीएससी 4.0 में विज्ञापन में ऐड हो जाएगा। ऐसे ऐसे जो है आपका विज्ञापन जो है 4.0 में बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है, देख सकते हैं कि जो है टीआरई 3.0 का रिक्तियाँ सूची तय होगी। लिहाजा 4.0 का आयोजन में टीआरई 3 के रिजल्ट में देरी होने के वजह से देर हो रही है। 65% की जगह पर 50% आरक्षण की अपनाने के कारण प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति जो है, परीक्षा का रिजल्ट भी नहीं तैयार हो रहा है।
क्योंकि इसका आरक्षण जो है श्रेणीवार नियुक्ति अभी तक नए सिरे से निर्धारित होगी। अब यहाँ पे समझिए, बोला गया है कि TRE 3.0 का जो मामला है, मेरा बात समझिएगा ध्यान से, TRE 3.0 का जो भी मामला है वो अक्टूबर के लास्ट तक खत्म हो जाएगा। 4.0 का विज्ञापन कब तक जारी होगा? तो 4.0 का विज्ञापन लगभग, यहाँ समझिएगा, लगभग जो है आपका 15 नवंबर, यहाँ समझ लीजिएगा 15 नवंबर, हार्डली 20 नवंबर, हार्डली हम 5 दिन और जोड़ देते हैं, 20 नवंबर तक आपका जो है 4.0 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इस बात को हम 100% आप इंतजार रहें। आप तैयारी कैसा करते हैं आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि 4.0 का विज्ञापन 15 से 20 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। अब इसका परीक्षा, तो इसमें लगभग कितना पदों का वैकेंसी है? तो 1.5 लाख प्लस तो स्वीकृत हुआ है, लेकिन 1,40,000 प्लस वैकेंसी आपका आने का उम्मीद है। 1,40,000 समथिंग वैकेंसी आपका आएगा। और 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 का हम आपको डिटेल बताएंगे कि किस क्लास में किस सब्जेक्ट में कितना सीट रहेगा, उसका एनालिसिस हम करके बताएंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, परीक्षा। तो इसका परीक्षा के लिए अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। दिसंबर में तो एग्जाम का कोई शिफ्ट ही नहीं खाली है कि दिसंबर में इसका परीक्षा हो सकता है। उस समय जो है पूरा BSSC का एग्जाम रहेगा, और आपका जो सिविल कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है, BPSC उस समय एग्जाम लेंगे। तो दिसंबर में तो कोई हिसाब ही नहीं है। जनवरी लास्ट तक जो है इसका परीक्षा आयोजित किया जा सकता है। जनवरी लास्ट तक जो है इसका परीक्षा आयोजित किया जाएगा। और आपको पता है कि इसमें जिस तरह से एक ही एग्जाम होता है, तो अगर दिसंबर जनवरी लास्ट तक भी अगर इसका परीक्षा करवा लिया जाए, या हार्डली फरवरी में भी इसका परीक्षा करवा लिया जाए, हार्डली फरवरी में भी, तब पर भी जो है BPSC ज़्यादा समय नहीं लेगी, क्योंकि BPSC के उस समय तक आरक्षण का भी मामला क्लियर हो जाएगा। और लगभग जो है होली तक आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। होली के बाद आपको ज्वाइन भी करवा दिया जाएगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ मेरा कि आप जो अगर दिमाग में सोच रहे हैं, या जो भी लोग आपको दिग्भ्रमित कर रहा है कि TRE 3.0 में 1.5 साल लगा भाई, 2 साल लगा, इसमें भी जो है 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयोग के पास जितना डाटा आपको लेना था वो आयोग जिला शिक्षा पदाधिकारी से ले लेगी। अब TRE 3.0 में जो भी सीट को अगर नहीं ज्वाइन करेंगे, किसी लड़का का तो एक ही जगह रिजल्ट होगा, तो वो रिजल्ट तो किसी लड़का का 4 जगह होगा, लेकिन ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह करेगा वो, चाहे 1 to 5 में करे, 6 to 8 में करे, 9, 10 में करे, 11, 12 में करे। तो ऐसे परिस्थिति में जो भी सीट बचेगा उसको 4.0 में जोड़ दिया जाएगा। और ये वैकेंसी जो है आपको आने का उम्मीद है 4.0 का। अब सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा के बारे में डिटेल हम आपको बता ही दिया कि जनवरी लास्ट में, तो फरवरी में आपका परीक्षा हर हाल में हो जाएगा, और होली के बाद आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो अगर हम इसको सही से बात करें तो नवंबर में विज्ञापन आएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हार्डली मार्च में आपका रिजल्ट तक जारी कर दिया जाए। मतलब 5 महीना में आपका जो है 4.0 का विज्ञापन पूरी तरह से फाइनल कर दिया जाएगा जी। आप लोग दिग्भ्रमित मत होइए, किसी के बात पे दिग्भ्रमित नहीं होइए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम हर वीडियो में बोल रहे हैं, इस वीडियो में बोल रहे हैं, स्टेट वाले जो भी स्टूडेंट हैं जो फेज़ 2 का वैकेंसी जो परीक्षा देंगे, स्टेट फेज़ 2 का, उनको इसमें मौका मिल जाएगा। इस बात को मान लीजिए। वो ऐसा वो तैयारी कैसा करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उनको मौका इस बार 100% मिलने वाला है। इस बात में कोई किंतु चूंकि परंतु नहीं है। उनको कोई मौका भक्ति से नहीं दिया जा रहा है, मौका उनको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि TRE 4.0 का परीक्षा जो है लगभग जनवरी नहीं फरवरी तक जाएगा। इस बात को मान लीजिए। इसके चलते उनको जब तक आपका स्टेट का रिजल्ट भी आ जाएगा सेकेंड फेज का, तब उनको हर हाल में मौका मिलेगा। इसलिए वो 4.0 का भी तैयारी करें और स्टेट का भी तैयारी करें। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास लगातार फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर वो चैनल वाला बोल रहा है नहीं मिलेगा, वो चैनल पे बोल रहा है नहीं मिलेगा। आप किसी का बात नहीं मानिए, आराम से तैयारी कीजिए। रिजल्ट आपका होगा, नौकरी आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। इस बात को याद रखिए। तो इसलिए जो है लगातार तैयारी करें। 4.0 में स्टेट वाले जो भी स्टूडेंट होंगे, सेकेंड फेज वाले, वो परीक्षा देंगे और वो परीक्षा पास करेंगे तो उनको मौका मिलेगा। इस बात को याद रखिए। वही बैठेंगे 4.0 में जो स्टेट पास होंगे। इसलिए आपको स्टेट भी पास करना है, 4.0 का पास भी करना है। इसलिए जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कौन सा विषय में जो है कितना पद रहने का उम्मीद है। मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।